आज हम टेंस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पास्ट टेंस यानी भूतकाल के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हम सबसे पहले पास्ट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, पास्ट टेंस के भेदों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार जैसे प्रेजेंट के 4 भेद थे, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसके नियम क्या हैं ट्रांसलेट करने के। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखिए, वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया, आया आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध हमें होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में हमें यह याद रखना है कि वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया, आया, खाया, पिया, कुछ भी इस प्रकार के शब्द आते हैं, यानी कार्य पूर्ण हो चुका होता है। अब इसका नियम क्या है, रूल हम देखेंगे इसको बनाने का। देखिए, रूल बहुत सिंपल है इसका। देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमें सिंपल, सबसे पहले हम इसके रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाने के नियमों को हम यहाँ से देखेंगे। देखिए, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी हमें इससे मतलब नहीं है सब्जेक्ट के स्थान पर आई, बी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स कुछ भी हो, हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। हमें इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कोई भी हो, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही हमें लगाना है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, दशरथ अयोध्या में राज करते थे। दशरथ अयोध्या में राज करते थे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? दशरथ। दशरथ रेनेड, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, रेनेड इन अयोध्या। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, वह मेरे घर आया। वह मेरे घर आया। अब इसमें ही, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे वह है तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कैम टू। मेरे घर है तो यहाँ माई लगा देंगे हम, माई हाउस, या होम कर देंगे, शी केम टू माई होम। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसने नई कार खरीदी। ही बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म है, ही बॉट अ न्यू कार। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, मैंने गरीबों की मदद की। आई हेल्प्ड द पुअर। तो इस प्रकार हमने आज पास्ट टेंस की शुरुआत की एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के नियमों को सीखा।